माय लवली फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आप लोगों के साथ लव इज़ इमोशनल ब्लैकमेलिंग की पार्ट 2 लेके आई हूँ। तो अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि स्टोरी कैसा लग रहा है। तो चलो अब वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले स्टोरी लाइन थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोगों को ऐसा थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है कि ये स्टोरी क्या यू विल ऑलवेज बी माई के साथ सेम है, बट ऐसा नहीं है। स्टोरी टोटली डिफरेंट है। ये जो स्टोरी है ना, इसका स्टोरी ऐसी है कि जो लैन क्लैन है उनके अंडर बहुत सारी क्लैन है एंड लैन क्लैन किंग एक ही है, वो है लान बांगजी। एंड लान बांगजी के अंडर बहुत सारे क्लैन हैं, जैसे कि जीन क्लैन, वैन क्लैन, नी क्लैन, मू क्लैन एंड जियांग क्लैन। एंड हमारी जो वांगजी है उससे मतलब वांगजी को नहीं, अंकल कुरेन को एक चिट्ठी मिला था जहाँ पे ये बोला गया था कि जो जिन मतलब हमारी जियांग क्लैन है वो लैन क्लैन को धोखा दे रहा है। एंड ये बात सुनने के बाद हमारे अंकल कुरेन जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था एंड उन्होंने ही बांगजी को बोला था कि जियांग क्लैन के ऊपर हमला करो एंड उनको एकदम बर्बाद कर दो। एंड दूसरी तरफ हमारी लान वांगी जो कि जियांग क्लैन के साथ उसकी बहुत अच्छा रिश्ता था, बट वहाँ पे इतनी सारी जियांग क्लैन के अगेंस्ट सबूत था ना कि वांगजी एक टाइम कन्फ्यूज हो गया था कि सच में ऐसा हो रहा है। एंड उसके बाद ही वांगजी वो स्टेप लिया था जो आपने देखा ही है फर्स्ट पार्ट में, तो आपने देख ही लिया था। एंड दूसरी बात यह है कि हमारी वांगजी जो है वो कहीं ना कहीं विंग को पसंद करता है एंड वो कभी ये नहीं चाहता कि विंग इन सब के बीच में आ जाए, इसीलिए ही वो विंग से शादी करेगा। बट वो जो विंग को प्रोटेक्ट करना चाहता है ना, वही वो इंसान होगा जो कि विंग को अंदर से एकदम तोड़ देगा, बहुत ज़्यादा विंग को हर्ट करेगा। बट एंड वांगजी को लगेगा कि वो जो कर रहा है वो सही है, वो सब कुछ सही कर रहा है, बट ऐसा नहीं है। वो विंग के साथ बहुत ज़्यादा ही गलत करेगा एंड जब उसे ये रियलाइज़ होगा तब तक शायद बहुत कुछ गलत हो जाएगा। ऐसा ही है स्टोरी लाइन एंड आगे मैं आप लोगों को और कुछ नहीं बताऊँगा। एंड प्लीज़ ये मत सोचना यू विल ऑलवेज बी माई के साथ ये सेम है, बिल्कुल भी नहीं है। ओके, आज तो मैंने बहुत सारी बात कर लिया, उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आप लोगों को बताना था कि उसके साथ ये सेम नहीं है। सो आई होप आप लोग समझ गए हो। सो चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट पे हमने देखा था कि हमारे लान वांगजी जो विंग के पास आया था एंड विंग को बोला था वो विंग के साथ कल ही शादी करेगा। एंड हमारी विंग जो एकदम शॉक्ड हो गया था एंड जब वांगजी ने उसे बोला था अगर तुमने शादी के लिए इनकार किया तो मैं तुम्हारी पेरेंट्स को एकदम मार दूंगा, उनकी हालत इतना गलत कर दूंगा ना कि तुम सोच भी नहीं सकते। एंड विंग जो गुस्से में आके वांगजी को एक थप्पड़ लगा दिया था। एंड उसके बाद वांगजी जो विंग की तरफ देखा बोला इसका बदला तो मैं लूँगा, बट अभी नहीं, शादी के बाद। उसके बाद वांगजी जो वहाँ से चला गया था एंड विंग जो एकदम बैठ गया, उसका दिमाग फट रहा था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। ये इंसान उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। इस शख्स को हमारी विंग कितना ज़्यादा पसंद करता था, हमेशा गग्गा गग्गा बोलता था। जब लान वांगजी उसके क्लैन में पढ़ने आया था तब तब कितना अच्छा था ये इंसान। एंड अब भी ऐसा ऐसा डेविल कैसे बन गया, क्यों कर रहा है वो इसके साथ ऐसा, उसके फैमिली के साथ। एक बार उनसे पूछना चाहिए था, वो भी नहीं किया। विंग बस वहाँ पे बैठ के वही सोच रहा था। वही से ही वो रात विंग की ज़िंदगी में सबसे घिनौना रात में से एक था जहाँ पे विंग बिल्कुल भी सो नहीं पाया था। वो क्या करे उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था एंड वो आसपास सुन रहा था कि किंग की शादी है, हर जगह पे तैयारी हो रहा है, ये सब कुछ विंग सुन रहा था एंड उसकी बॉडी शेक कर रहा था। क्या सच में उसकी लाइफ बर्बाद होने वाला है? पर क्यों गॉड, क्यों क्यों मैं ही, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने ऐसा क्या किया है जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है? एक तरफ मेरी फैमिली को बर्बाद कर देना, दूसरी वक्त मुझे उसी शख्स से शादी करना पड़ेगा जो कि मेरे क्लैन को बर्बाद कर दिया। क्यों क्यों आप मेरे साथ इतना क्रूल हो रहे हो गॉड? क्यों? मैं चाह के भी मर नहीं सकती, ना मैं कुछ कर सकती हूँ। ऐसा ज़िंदगी मुझे क्यों मिल रहा है? मैं क्या करूँ? मुझे क्या करना चाहिए? वो बस वहाँ पे बैठ के इस तरीके से अपने आप को कोस रहा था, गॉड को कोस रहा था या फिर अपनी ज़िंदगी को। वो क्या करे? ना वो भाग सकता है, ना अपने आप को ख़त्म कर सकता है। बस
अपने आप को बर्बाद होते हुए देखने के अलावा वो वहाँ पे बैठा हुआ था। नेक्स्ट डे हो गए थे एंड नेक्स्ट डे सुबह 10 बजे विंग के रूम के दरवाज़ा खोला एंड विंग जो अभी भी नीचे बैठा हुआ था एंड वो सोच रहा था, तभी विंग के कानों में एक आवाज़ आया जहाँ पे वो इंसान बोला था आशियान। एंड विंग जिसे पता है ये इंसान कौन है, उनको बहुत अच्छे से पता है। वो अपनी सर को थोड़ा सा ऊपर किया एंड उस शख्स की तरफ देख के वो फूट फूट के रोने लगा। वो चाहता है उस इंसान के पास जाए, उसे हक करे, रोए, बट वो नहीं कर पा रहा है, वो उठ नहीं पा रहा है, ना कुछ कर पा रहा है। एंड वो इंसान जल्दी से उसके पास एंड बोला आशियान तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ तुम ठीक हो ना? वही ने उसके बहन की तरफ देखा एंड बोला जी है, आप ठीक हो ना? आपके साथ कोई गलत तो नहीं हो रहा है ना? एंड उसके बहन ने बोला नहीं मैं ठीक हूँ। और माँ बाबा के साथ, आचिंग के साथ क्या हुआ है? विंग जो बोला लानवांग जी ने हमें बर्बाद कर दिया, सीजिए एकदम बर्बाद कर दिया, हमें कहीं का नहीं छोड़ा। उसने सबको काल कोठरी में बंद कर दिया और वो मेरे साथ शादी कर रहा है। सीजिए मुझे बचा लो, मुझे उस राक्षस से शादी नहीं करना। वो एक हैवान है, हैवान। सीजिए मुझे बचा लो प्लीज़, मुझे बचा लो, मुझे आपके साथ लेके जाओ। और उसकी शीजिए एक बेबसी से उसकी तरफ देखा और बोला आशियान मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती आशियान, तुम्हें पता है ना मैं कौन होती हूँ किंग के अगेंस्ट जाने के लिए। मैं भी तो एक नॉर्मल इंसान हूँ ना, तुम्हें पता है अगर मैं उनके अगेंस्ट गई तो वो जिन। एंड वहीं एकदम चुप हो गया और बोला हाँ मुझे पता है, अब चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, मेरे साथ कुछ भी नहीं होगा। अब ही यहाँ से जाओ, अगर उसे पता चल गया। एंड उसकी शीजे ने बोला नहीं, उसने ही मुझे भेजा है तुम्हें तैयार करने के लिए। एंड ने उसकी शीजे की तरफ देखा एंड उसकी शीजे ने उसे उठाया एंड बोला चलो तैयार हो जाओ। अनुविक ने उसकी शीजे की तरफ देखा एंड बोला तैयार होऊंगा, हाँ शीजिए आज मेरी शादी है, आपको पता है आप, मैं और आचिंग इतना ज़्यादा सपने देखे थे इस दिन के लिए, जब मेरी शादी होगी मैं ढेर सारी शॉपिंग करूँगा, बहुत अच्छे से सजूँगा अपनी अल्फा के लिए। पर आज उस राक्षस के लिए मैं सज रही हूँ, उस राक्षस के साथ मेरी शादी हो रहा है। शीजिए मेरा किस्मत क्या इतना ख़राब है, इतनी बुरी किस्मत लेके मैं पैदा हुआ हूँ, उसके साथ मुझे शादी करना पड़ेगा। क्यों शीजिए, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? मुझे मार डालते, मैं उस इंसान के साथ कैसे रहूँगा, कैसे? तभी अंदर मतलब बाहर से कुछ और ओमेगा आ गए थे एंड उन दोनों को मतलब ऐसे देख उन्होंने बोला हमें अभी उनको रेडी करना है, कुछ टाइम बाद उनकी शादी है, हमें उनको हॉल में लेके जाना है। एंड बाकी क्लैन के लोग भी आ गए हैं। तो जियांग अली जल्दी से उठाया, विंग को भी उठाया एंड बोला चलो आशियान रेडी हो जाते हैं। उसके बाद वो विंग को रेडी कर रहा था अपने हाथों से, उसकी उस लिटिल आशियान को। वो ये सपना कितनी बार देखा है, जियांग याले को ये पता है। वो हमेशा चाहता था उसके भाई को इस तरीके से सजाना, पर ऐसी हालत में वो कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था। बट आज वो हो रहा है, हाँ वो हो रहा है। अपने में तो वो कुछ और ही देखा था एंड रियलिटी में कुछ और। एंड वो विंग को अच्छे से सजाया था, रेड कलर की ड्रेस। विंग इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था ना, उसकी आँखों में वो दर्द दिख रहा था। बट अगर कोई उसकी वो दर्द छोड़ के उसके फेस की तरफ देखे ना तो वो देख पाएगा कि दुनिया की सबसे खूबसूरत ओमेगा है ये, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। उसके बाद वो ओमेगा ही बोला अब आप उन्हें वेल पहना दीजिए एंड हमें उनको लेके जाना होगा। तो उसकी बहन जो साइड से वो जो वेल होती है ना जिसमें फेस ढक दिया जाता है वो लिया एंड वो विंग के फेस को ढक दिया एंड बोला आई एम सॉरी आशियन, मैं तुम्हें कोई भी मदद नहीं कर पाई। एंड विंग जो बोला इट्स ओके शीजिए, मेरा मदद कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। उसके बाद उसका शीजिए जो कि उसके साथ एंड और 2-3 जो ओमेगाए थे ना विंग को लेके वो जो हॉल है ना जहाँ पे अभी शादी होगा वहाँ पे लेके जा रहा था। एंड विंग
जो एक जिंदा लाश की तरह चल के जा रहा था। उसके मन में अब कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं सिवाय नफरत। हाँ, सिर्फ नफरत के अलावा कुछ भी नहीं। ऐसे ही चलते चलते वो उस हॉल में पहुंच गया था। इनको पता है उस हॉल में बहुत सारी लोग हैं, बहुत सारी क्लैन लीडर है एंड उनकी क्लैन की हायर एंड और भी लोग हैं, ये सब इनको पता है। एंड विंग जो चलते चलते जहाँ पे वांग जी बैठा हुआ था ना, जहाँ पे उनकी शादी करना था, वहाँ पे चला गया था। एंड वांग जी जो विंग के हाथों को पकड़ लिया एंड फिर विंग को उसके बगल में लेके जाके बैठा दिया। एंड विंग जब वांग जी का हाथों को पकड़ा था ना, उसे बहुत नफरत हो रहा था, बहुत ज़्यादा। उसे लग रहा था कि अब भी वो इस इंसान को धक्का दे एंड उसके हाथों को छुड़ा ले। बट वो शख्स उसके हाथों को इतनी कस के पकड़ा था ना, ऐसा लग रहा था कि वो कभी भी इस हाथ को छोड़ना नहीं चाहता। एंड विंग जो छुड़ाना भी नहीं पाएगा, हाँ कभी नहीं। उस तरीके से वो इंसान उसके हाथों को पकड़ लिया था। एंड उसके बाद एक एक करके जो लैंड क्लैन के रूल्स है, जैसे शादी करवाया जाता है, वो सब हो रहा था। एंड विंग जो बस उस रूल्स को पूरा कर रहा था। बस उसका तो अब एक ही जॉब है, ये करना, तो वो कर रहा है। एंड वांग जी जो भी ये सब कुछ कर रहा था, उसके बाद जब बोला गया कि आपकी शादी अब कंप्लीट हो गया है, विंग जो बोला हाँ मेरा बर्बादी के दिन आज से शुरू हो गया है। एंड उसके बाद वांग जी एंड विंग वहाँ से उठा एंड जितनी भी इल्डर था ना, उन सबको बो किया। बो करने के बाद वो लोग जो किंग एंड क्वीन की जगह था ना उस हॉल में, वहाँ पे जाके दोनों बैठ गए थे। एंड सब लोग आके विंग एंड लान वांग जी को बधाई दे रहा था। सब लोग बोल रहा था कि क्योंकि किसी को विंग से घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता, उनको तो बस लान वांग जी से फ़र्क पड़ता था, इसीलिए तो वहाँ पे आ रहा था एंड बोल रहा था। कुछ टाइम बाद वहाँ पे जिन क्लैन आ गए थे। जिन गोंग का वो आया एंड किंग को बोला हाँ मैंने सोचा था कि आप अपने लिए एक अच्छा ओमेगा चूज़ करेंगे। जो भी हो आप लोग, आपको बहुत ज़्यादा बधाई हो किंग। ये बोल के वो एक बार विंग की तरफ देखा एंड फिर वहाँ से चला गया था। एंड तभी वांग जी को जो अंकल कुरन है ना, वो बुलाने के लिए आ गए थे, तो वांग जी उनके साथ चला गया था। एंड दूसरी तरफ तब भी वहाँ पे हमारी जियांग यानली एंड उनकी हस्बैंड जब जिन जुशन आया एंड उसकी बहन ने बोला आशियान क्या तुम ठीक हो। एंड तब भी जिन जुशन ने बोला तुम ठीक हो। एंड विंग जिसे पता है ये इंसान कौन है, वो जो पहले चुप था एंड उसके बाद जो हमारी जिंजूशा ने उसकी तरफ देखा, वो वर्ल्ड से ही देख रहा था, उसे थोड़ा थोड़ा दिखाई तो दे रहा था, इसलिए वो वहाँ पे देखा एंड बोला पीकॉक क्या मेरी एक बात को मानोगे तुम, मुझे एक प्रॉमिस करोगे। एंड जो हमारी जिंजूशन था वो देखा एंड बोला क्या क्या विश। एंड विंग ने बोला उसकी सीजे को हाथ को पकड़ते हुए मेरी ये अमानत को तुम बहुत सेफ रखना, चाहे कुछ भी हो जाए इनके हाथ कभी मत छोड़ना प्लीज़। चाहे तुम्हें दुनिया के अगेंस्ट भी जाना पड़े, पर मेरी सीजे के पास रहना। तुमने तुमने उनसे प्यार किया था ना, उन्हें मत छोड़ना, उन्हें कुछ भी मत होने देना, ठीक है। एंड हमारी जो पिकॉक था उसने बोला हाँ ठीक है। एंड उसके बाद विंग ने बोला थैंक यू। बस मेरी दुनिया में अब ये एक ही शख्स है, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरी माँ बाबा कैसे हैं। मैं बस अब इनके बारे में सोचना चाहती हूँ, इनको सेफ रखो तो मैं थोड़ा सा शांति से रह पाऊँगा, ठीक है पीकॉक। उसके बाद जिंजूशन ने बोला हूँ। एंड तब भी वहाँ पे जो कुछ ओमेगाए आ गए थे एंड वो लोग विंग को बोल रहे थे कि क्वीन एंड विंग, जिसके कानों में जब ये गए ना क्वीन, इनको पता नहीं उसे कुछ अच्छा नहीं लगा। वो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं, ना वो क्वीन बनना चाहता है ना वो इस क्लैन में रहना चाहता है। बट अब उसे ये सब कुछ सुनना भी होगा, रहना भी पड़ेगा कि वो गुलाम है। हाँ गुलाम, एक ऐसा गुलाम जो कि क्वीन तो है, ये कोई फ्रीडम नहीं है, वो एक बंदी है, एक बंदी क्वीन। हाँ एंड तभी वो जो ओमेगाई थे उन्होंने बोला आपको अभी जिंशी में जाना होगा, थोड़ी देर बाद किंग आ जाएगा। एंड विंग जो अपने हाथों को कस के मुट्ठी बना लिया था एंड वो अपनी सीजे की तरफ देखा एंड उसकी सीजों को एक हक किया एंड बोला ठीक है सीजे मैं जाती हूँ। एंड उसके बाद वो उस ओमेगा के साथ वहाँ से चला गया था। उस टाइम बाद विंग जिंशी में पहुंच गया था एंड जिंशी में जाने के बाद वो ओमेगाई विंग को उस बेड पे बिठा दिया था एंड उसके बाद बोला आप यहाँ पे वेट कीजिए,
किंग कुछ टाइम बाद आ जाएगा, ये बोल के वो लोग वहाँ से चला गया था। एंड विंग थोड़ा सा अपनी वो वेल को हटाया था एंड वो आसपास देखने लगा। ये उस डेविल का रूम है, यही वो देख रहा था एंड मन में बोल रहा था पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, शायद आज के बाद मेरी ज़िंदगी बस बर्बाद होने वाला है। ये बोल के वो फिर से अपनी वो वेल को नीचे कर लिया था। एंड कहानी शिफ्ट होती है दूसरी तरफ हमारी लान बांजी जो अंकल की कुरैन की जो क्वार्टर था ना वहाँ से बाहर निकला एंड वो अपनी जिंशी के लिए जा रहा था। उसे पता है अभी विंग उसकी जिंशी में, क्योंकि रात भी हो गया था। तो वांग जी अपनी जिंशी में जा ही रहा था, उससे पहले उसकी मुलाकात हो गई शिचनगा से। एंड शिचनगा जो ऊपर से नीचे तक वांग जी को देखा, आज पहली बार वो वांग जी को वाइट के सिवा कोई दूसरे कलर में देख रहा है। हाँ वो खुश है उसके भाई के लिए, पर उसके मन में बहुत सारी शंकाएं हैं जो कि क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए वो वांग जी की तरफ देखा एंड बोला मैं अब भी तुम्हें रोकना तो नहीं चाहती, पर मुझे तुम्हें रोकना होगा, चलो मेरे साथ हांशी में। ये बोल के वो जा रहा था एंड वांग जी जो बोला भाई क्या हम बाद में अल्लाह हमारी जो शिचन का था ना वो पहली बार बहुत डोमिनेट होके बात कर रहा था वांग जी के साथ एंड बोला मैंने बोला चलो हांशी में, मुझे तुमसे बात करना है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। एंड उसकी मतलब हमारी शिचनका की इस टाइप की बात सुन के बांगजी थोड़ा सा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि शिचनका जो कि बहुत सॉफ्ट दिल के पर्सन है वो कभी भी इस तरीके से किसी से बात नहीं करता। एंड आज फर्स्ट टाइम लान बांगजी वो भी अपने भाई के साथ इस तरीके से बात करना। एंड बांगजी जो कि पीछे पीछे आ रहा था एंड शिचनका जो हांशी में पहुंचने के बाद जब उन्होंने देखा कि बांगजी भी आ गए हैं, वो जल्दी से हांशी की दरवाजे को बंद किया एंड वहाँ पे साइलेंसर स्पेल लगा दिया। एंड वो वांगजी की तरफ देखा एंड बोला ये चल क्या रहा है, मुझे ये बताओगे। मैं बस 2 हफ्ते के लिए लैंड क्लैन में नहीं था, इन 2 हफ्ते में ऐसा क्या हुआ जो तुमने इतनी बड़ी बड़ी स्टेप ले लिया। हाँ क्या हुआ था अब भी मुझे बताओ। एंड वांगजी ने बोला भाई इस बारे में हम एंड शिचनका ने बोला मैंने बोला अब भी बता। एंड उसके बाद हमारी लान वांगजी जो शिचनका को सारा कुछ बताया था कि क्या हुआ है कैसे, बट अभी हमें नहीं पता कि वो क्या क्या बला है। एंड शिचनका जो एकदम शांत हो गए थे, जो पहले वो गुस्सा था ना वो अभी शांत हो गए एंड वो हमारी लान वांगजी की तरफ देखा और बोला तो मुझे एक बात बताओ, तुमने विंग से शादी करना चाहते थे, इस चीज़ के लिए अंकल कैसे तैयार हो गया। मुझे जितना पता है अंकल जियांग क्लैन की कोई भी इंसान को उतना ज़्यादा पसंद नहीं करता, तो वो इतनी बड़ी डिसीजन के लिए कैसे मान गया। हाँ वो भी विंग को इस क्लैन की क्वीन बनाने के लिए तुमने ऐसा क्या किया है या फिर तुमने ऐसा क्या करोगे। हाँ वांग जी अभी वो थोड़ा सा टेंस लग रहा था एंड वांग जी जो अपनी सर को एकदम नीचे कर लिया था एंड शिजनगा जिनको लग गया कि कुछ तो गलत होने वाला है या फिर हुआ है, उसने देखा और बोला वांग जी बताओ मुझे क्या हुआ है, तुमने अंकल से क्या। हमारी जो लान वांग जी वो उसके भाई की तरफ देखा और बोला भाई। हमारी लान शिजनगा ने बोला बोलो। एंड वांग जी ने बोला मैंने अंकल को प्रॉमिस किया है कि जितनी जल्दी हो सके मैं उन्हें एक हायर दे दूँगा। एंड शिचनगा जो एकदम शॉक्ड हो गया था उसने बोला तुमने क्या बोला है। एंड बांगजी ने बोला हाँ मैंने बोला है कि मैं लैंड क्लैन की बहुत जल्दी हायर दे दूँगा, और अगर उन्होंने मेरी शादी किसी और के साथ करवाई तो मैं ये कभी भी नहीं करूँगा। एंड हमारी जो शिचनगा था ना वो एकदम शॉक्ड हो गया एंड वो वांग जी की तरफ देखकर बोला वांग जी क्या तुम पागल हो गए हो। हाँ तुम अंकल से क्या प्रॉमिस किया है, तुम्हें थोड़ा सा भी पता है वांग जी। तुम हायर दोगे, तुम्हें जब पता है अभी के सिचुएशन से कि विंग तुमसे सख्त नफरत करता है, उसके बाद तुमने ये प्रॉमिस किया। एंड वांग जी ने बोला मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था गा। अंकल पूछ रहे थे कि क्यों मैं विंग को कल कोठी में नहीं बंद कर रहा था, तो मैंने बस यही बोला कि मुझे विंग से शादी करना है, इस तरीके से मैं विंग को भी एंड जियांग क्लैन को भी एक साथ सज़ा दे सकती हूँ एंड मैं उनको एक हायर दूंगा। एंड शिचनगा ने बोला और विंग का क्या, मुझे जितना पता तुम तो विंग से प्यार करते थे ना।
एंड हमारी वांग जी ने बोला इसके सिवा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं इसी तरीके से बस विंग को सेव कर सकती थी। एंड क्या हो गया, मैं अगर उनको एक हायर ही दे दूंगा तो सब कुछ सही हो जाएगा, विंग भी सही से रहेगा। एंड चिचिनका ने बोला और विंग का क्या, तुमने उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो वांग जी, तुम उसके ऊपर सब कुछ थोप रहे हो, इससे तो वो तुम्हें नफरत करने लगेगा। एंड वांग जी ने बोला ऐसा कुछ नहीं है का, सब ठीक हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। एंड चिचिनका ने बोला वांग जी तुम आग के साथ खेल रहे हो, ये आग तुम्हें जला भी सकता है एंड तुम्हारी ज़िंदगी को भी बर्बाद कर सकता है। जो कर रहे हो सोच समझ के करो, तुम वो इंसान से प्यार करते हो वांग जी, मुझे पता है, पर तुम अभी जो कर रहे हो ना वो बहुत गलत है। शायद वो इंसान तुम्हें। हनुमान जी ने बोला का प्लीज़ अभी चुप हो जाइए, मैं जो कर रही हूँ वो अच्छा ही कर रही हूँ। जब वो इनको सारा सच पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ तब वो मुझे माफ़ कर देगा, मुझे पता है। अनजीजन का जो वांग जी की तरफ देखा और बोला हाँ आई होप सो, ऐसा ही हो जाए। एंड इसके बाद वांग जी जो वहाँ से निकल गया था एंड चिचन का जो वांग जी को जाता हुआ देख रहा था, उनके मन में बहुत ज़्यादा ही डर बैठ गया था, क्योंकि वांग जी ने उन्हें जो चीज़ बताया है उसके बाद चिचनका को डरना तो ऑब्वियस है। हमें नहीं पता अभी कि क्या बताया है, बट ये शायद बहुत बड़ा कुछ है जो कि अभी हमको नहीं बताया गया है। वांग जी जो कि जिंगशी के लिए जा रहा था एंड वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हैप्पी भी था, वो जिस इंसान से प्यार करता है उस इंसान से शादी कर रहा है। हाँ वो विंग से प्यार करता है तब से, जब से वो टांग क्लैन में पढ़ने के लिए गया था, उस तब वक्त से वो हमारी विंग से प्यार करता है। एंड आज विंग उसका हो गया है, उसका ओमेगा। इस चीज़ से वांग जी बहुत ज़्यादा हैप्पी था, बट आगे क्या होगा तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। एंड कल विंग एंड वांग जी का जो फर्स्ट नाइट होगा वो कैसा जाएगा, ये सब जानने के लिए आप लोग थोड़ा सा वेट करो। एंड मेरा वॉइस बहुत ज़्यादा गंदा आ रहा है क्योंकि मुझे थोड़ा सा कोल्ड है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा, तो प्लीज़ मेरी ये वॉइस को इग्नोर करना। एंड अगर आपको स्टोरी पसंद आ रहा है एंड अभी आप लोग बताना कि अभी भी आपको लगता है कि ये स्टोरी सेम है, तो ये भी मुझे बता देना। एंड दूसरी बात यार, मैं प्रॉपरली हिंदी नहीं बोल सकती, मैंने बहुत बार बोला है, तो मेरी मतलब ये थोड़ा बहुत गड़बड़ी को एक्सेप्ट कर लो यार प्लीज़।